आज का सत्संग शुरू होने से पहले एक पल रुककर हम गुरु जी की मेहर का एहसास करते हैं। जब हम गुरु जी का नाम लेते हैं तो मन शांत हो जाता है और दिल में एक हल्का सा सुकून उतर आता है। आज का सत्संग भी इसी सुकून का हिस्सा है, जहां हम गुरु जी के वचन सुनेंगे, उनकी सीख समझेंगे और उनकी कृपा को महसूस करेंगे। आप सबका दिल से स्वागत है गुरु जी सत्य है चैनल में। आइए शुरू करते हैं आज का ये पवित्र सफर। जय गुरु जी। आज जो सत्संग, जो कहानी हम सुनने जा रहे हैं वो 1995 की है और जिनकी ये कहानी है उनका नाम है कैप्टन रवि राय। 1995 में श्री राय, जो अब एक शिप के कैप्टन हैं, जालंधर में अपने घर पर थे और जब उनकी बाईं आंख की दृष्टि धुंधली हो गई थी, यानी उनकी नजरें धुंधली पड़ गई थी। टेस्टिंग से पता लगा कि उनकी आंख के पीछे के पर्दे में आ रही एक नर्व में प्रॉब्लम थी। सौभाग्यवश उस टाइम उनकी माँ और पत्नी डिफेंस कॉलोनी में गुरुजी के मंदिर में किसी का कोई संदेश लेकर गई थी। उसके बाद उनकी माँ चाहती थी कि उनका बेटा गुरुजी के दर्शन के लिए जाए। राय ने पहले मना कर दिया, पर वह अपनी माँ को वहां तक छोड़ने के लिए मान गए। वहां पहुंचने पर वह उत्सुकतावश अंदर भी आ गए। मातृभाव से प्रेरित राय की माँ चाहती थी कि उनका बेटा फिर से ठीक हो जाए। उन्होंने गुरुजी को अपने बेटे की प्रॉब्लम के बारे में बताया तो गुरुजी ने उनको एक और कमरे में जाकर वेट करने को कहा। राय उस कमरे में अधीर हो चले थे और उनके मन में विचार आया कि वह वहां पर क्या कर रहे हैं। ठीक उसी टाइम गुरुजी ने कमरे में प्रवेश किया और पूछा कि वह उनके लिए क्या कर सकते हैं। उन्होंने राय को कुछ पान के पत्ते लाने को कहा। उन्हें अभिमंत्रित कर वह उन्होंने राय को इस निर्देश के साथ दिए कि वह उसे अपनी आंखों के ऊपर रखकर 1 घंटे के लिए हल्की पट्टी बांध ले। उसके बाद उन पत्तों को बहते जल में प्रवाह कर दे। राय ने वैसा ही किया और 1 घंटे के बाद उनकी आंख की दृष्टि ठीक हो गई थी। संगत जी, राय अंकल की कहानी को, उनकी जर्नी को अगर पूरा सुनना है तो इस सत्संग को बीच में छोड़कर नहीं जाइएगा, एंड तक देखिएगा और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसे सत्संग, ऐसे चमत्कार रोज रोज सुनने को मिले। राय ने गुरुजी के दर्शन के लिए जाना शुरू कर दिया। तीसरी या चौथी बार जब वो गए, उन्हें एक ड्रीम दिखाई दिया। ड्रीम में उन्हें उठाया गया और उन्होंने देखा कि उनके कमरे की दीवार पर नीली आभा है। उसमें उन्हें शिव दिखाई दिए और उनके पीछे पीले कपड़े धारण किए गुरुजी, पर गुरुजी के सिर के स्थान पर शिवलिंग था। उन्होंने अपनी पत्नी अनु को जगाया, पर तब तक वह आभा अदृश्य हो गया। उस समय तक राय शिव को मात्र कल्पना मानते थे। गुरुजी ने राय परिवार पर अपनी कृपा करनी शुरू कर दी थी। अनु की पीठ के निचले हिस्से में मेरुदंड का एक चक्र यानी स्लिप डिस्क हुआ। वह सदा चौड़ी पेटी बांधे रहती थी। डॉक्टर्स के अकॉर्डिंग उसका सिर्फ एकमात्र इलाज था और वो था सर्जरी। लेकिन उसमें सबसे बड़ी विपदा थी कि अनजाने में किसी अन्य नस को चोट पहुंचने से लकवा हो सकता था।
गुरुजी को इस प्रॉब्लम का पता लगने पर उन्होंने चम्मच अनु की पीठ पर लगाकर निरीक्षण किया। उसकी वेदना वहीं पर खत्म हो गई और फिर से कभी नहीं हुई। उसके थोड़े दिन बाद जब वो कपल हेमकुंड साहिब गए, जहां पर 22 किलोमीटर का पैदल का रास्ता है, अनु सबसे आगे चल रही थी। राय को अपने जहाज पर जाने में 1 आध महीने का टाइम और बचा था। उन्होंने अपनी मौसी, जिनके हार्ट का वॉल्व बदला जा चुका था, उनको जलंधर बुलाने का डिसाइड किया, जिससे गुरुजी के आशीष का फल प्राप्त कर सके। इस ड्यूरेशन में गुरुजी उससे हमेशा पूछा करते थे कि वो जहाज पर कब जा रहे हैं, तो उनका उत्तर 1 महीना ही रहता था। वो राय को एक शब्द भी सुनने को कहते थे, जिसके शब्द कुछ इस प्रकार थे: नया भक्त पहली सीढ़ी पर ही है। पर उसने सबको आस्था के मार्ग पर बुलाना शुरू कर दिया है। तथापि इन संकेतों को अनदेखा कर राय अपनी योजना के अनुसार पुणे गए और मौसी को लेकर वापस आए। जब वह गुरुजी के दर्शन के लिए गए तो दर्शन आसान नहीं हुए। भक्त बताते थे कि गुरुजी पाठ कर रहे हैं या मुख्य द्वार बंद होता था। क्लियरली कुछ विशेष बात अवश्य थी। फिर एक दिन दर्शन हो ही गए। गुरुजी ने मौसी को आशीष दिया और पुणे वापस जाने को कहा। गुरुजी के इस कथन की अवहेलना हुई। पुनः गुरुजी के दर्शन पर जाने पर उन्होंने फिर उनको वापस घर जाने को कहा। राय के पूछने पर कि क्या वो रह सकती है, गुरुजी चुप रहे। क्लियर था कि वह उन्हें वापस पुणे भेजना चाह रहे थे। जल्द ही राय अपने जहाज पर जाने के लिए जलंधर से चलने वाले थे कि उनकी मौसी के हृदय में प्रॉब्लम हो गई। उन्हें वहीं के आर्मी हॉस्पिटल में एडमिट करवाना पड़ा। जब तक राय अपने जहाज पर पहुंचे, उनकी मौसी की कंडीशन बहुत बिगड़ चुकी थी। तथापि गुरुजी के कारण उनके अंतिम दिन बहुत प्रसन्नता पूर्वक बीते। उनके परिवार के सदस्य भी उनसे मिल सके। मौसी ने अपने परिवार के सदस्यों को बताया कि गुरुजी के कारण वह उन्हें देख पाए और उनसे बात कर पा रहे थे। उनकी मृत्यु भी बहुत शांतिपूर्वक हुई। पर राय को संदेश मिल गया था, यदि वह उन्हें वापस पुणे ले जाते तो उनका अंत पॉसिबली इस तरह से नहीं होता। राय एक बार अपनी कंपनी बदलना चाह रहे थे, क्योंकि अपने काम में दक्ष होते हुए भी पिछले 4 साल से जहाज के कैप्टन के पद पर उनकी प्रमोशन रुकी हुई थी। वह चंडीगढ़ में अपनी पत्नी का जन्मदिन मना रहे थे जब उनको बॉम्बे में एक अन्य कंपनी से फोन आया। उन्होंने उन्हें कैप्टन के पद पर लेने की बात कही। राय गुरुजी की आज्ञा लेने दिल्ली आए तो गुरुजी ने केवल घूम आ कहकर कह दिया। बॉम्बे पहुंचकर राय ने नियम अनुसार अपने हेल्थ का चेकअप करवाया और फिर उस कंपनी के अधिकारियों से मिले। बात करते हुए उन्होंने उनके व्यवहार में परिवर्तन देखा। वह उनको कैप्टन बनाने से पहले 2 महीने तक जहाज पर काम करने को कह रहे थे। राय ने मना कर दिया। वापस आकर उन्हें पता लगा कि उनकी पुरानी कंपनी उन्हें वापस बुला रही थी। गुरुजी ने उनके साथ काम करने का परामर्श दिया। फलस्वरूप राय स्कॉटलैंड गए, जहां पर उनका जहाज बंदरगाह पर आने वाला था। जहाज 2-3 दिन देरी से आया और वो वहीं पर रहे। जिस दिन जहाज आने वाला था, राय को एक ड्रीम आया। उन्होंने गुरुजी को उन्हें एक डेट बताते हुए देखा, 14 जुलाई। उनकी नींद टूट गई और बहुत सोचने पर भी
उन्हें इस डेट का मीनिंग समझ नहीं आया। जब जहाज आया तो उन्हें जहाज के प्रमुख को निर्वित नहीं करना था, परंतु जहाज प्रमुख को निर्देश था कि वह राय को कैरेबियन तक अपने साथ काम करवाते हुए ले जाए और वहां पहुंचकर राय को जहाज का उत्तरदायित्व सौंप दे। राय को इस बारे में कुछ नहीं पता था। गंतव्य पर पहुंचकर यानी डेस्टिनेशन पर पहुंचकर राय ने अपना कैप्टन का कार्यभार संभाला और वो डेट थी 14 जुलाई। उनका ड्रीम साकार हुआ था क्योंकि उन्होंने गुरुजी के कथन का पालन किया था। अगले 9 महीने तक जब तक वह शिप पर रहे, उन पर गुरुजी की कृपा बनी रही। कृपा इतनी ज्यादा थी कि वह जो भी चाहते थे हो जाता था। वह इस विचार से डरे हुए थे कि वह कोई अनैतिक इच्छा न कर बैठे। गुरुजी क्या नहीं कर सकते। 1997 में राय अपना पासपोर्ट बनवाने बॉम्बे गए। ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था। जब वह अपना नया पासपोर्ट बनवा रहे थे तो उन्हें पता लगा कि वह अपना पुराना पासपोर्ट जिसमें अमेरिकी वीज़ा था वो खो चुके थे। वह बहुत परेशान थे जब उन्हें पासपोर्ट चुराने वाले गिरोह का एक सदस्य मिला। उसने उनके पासपोर्ट के विवरण लिए और ढूंढ कर लौटा दिया। राय का बेटा भी गुरु कृपा से वंचित नहीं रहा। वैसे तो उसने मैथ्स और साइंस सब्जेक्ट लिए थे। गुरुजी ने उसे पुणे से लॉ की स्टडीज करने को कहा। पुणे में राय के मामा रहते थे। पिता पुत्र जब पुणे पहुंचे तो उन्हें पता लगा कि कोई खाली स्थान नहीं है, क्योंकि वह परीक्षा में नहीं बैठा था। उसे कई स्थान मिलने की संभावना नहीं थी। पुणे विश्वविद्यालय ने और स्टूडेंट्स को एडमिट करने का निर्णय लिया। वह परीक्षा में बैठा और उसे एंट्री मिल गई। गुरुजी ने उसके प्रवेश मिलने पर कहा कि केवल उसको प्रवेश दिलवाने के लिए उन्हें 60 और स्टूडेंट्स को एडमिशन दिलवाना पड़ा। फिर गुरुजी को उसे हर साल उत्तीर्ण भी करना पड़ा। उस पर दिव्य कृपा बनी हुई थी। जब गुरुजी ने कहा कि उसके मित्र तो फेल होते रहे हैं जबकि वो हर साल पास हो रहा था। राय के मामा जी भी गुरुजी की ब्लेसिंग से बहुत ज़्यादा ब्लेस हुए। एक बार गुरुजी ने राय को अपने मामा जी को देने के लिए अपना एक चित्र दिया। ये अचंभे की बात थी क्योंकि राय ने कभी गुरुजी से अपने मामा जी के बारे में बात नहीं की थी। जब पुणे में राय ने चित्र अपने मामा जी को दिया तो उनके मामा बोल उठे कि गुरुजी को कैसे पता है। राय को कौतूहल हुआ और वह सही बात जानना चाहते थे। ये दुख की बात थी कि राय के मामा जी के शादी को 30 साल होने वाले थे, लेकिन उनके यहाँ कोई संतान नहीं थी। वह सरोगेट मदर से संतान करवाना चाह रहे थे, पर वो प्रयास भी असफल रहा। गुरुजी का चित्र आने के बाद उनके मामा जी के यहाँ एक बेटा हुआ। उस समय तक वह गुरुजी से मिले भी नहीं थे। पुत्र होने के बाद वह पुणे से गुरुजी के दर्शन करने आने लगे। राय और उनके परिवार के मेंबर्स गुरुजी के संगत थे। उनके पिता दर्शन के लिए नहीं आना चाहते थे। उनके मतानुसार मनुष्य को अच्छा रहकर केवल ईश्वर से संबंध बनाकर रखना चाहिए। कोई उनके न आने की बात से असहमत भी नहीं थे। एक दिन राय परिवार गुरुजी के दर्शन के लिए अपने पिता को ये बोलकर ले आए कि वह शहर जा रहे हैं। जब वह गुरुजी के पास आए तो उन्होंने ये जानते हुए कि वह अपने पिता से क्या कहकर आए थे, उनको शहर जाने को कहा।
राय परिवार घर लौटा और प्रेरित होकर अपने पिता को गुरुजी के बारे में बताया। गुरुजी ने पिता की भी रक्षा की। गुरुजी की आज्ञा पर राय परिवार अपना घर जालंधर से चंडीगढ़ बदल रहे थे। परिवार पहले गया और राय के पिता सामान ला रहे थे। उसमें गुरुजी का चित्र भी था। जिस दिन राय के पिता चंडीगढ़ में नए घर में पहुंचे, उनको दिल का दौरा पड़ा। उन्हें आर्मी हॉस्पिटल में ले गए। गुरुजी उस टाइम दिल्ली में थे और राय अपने जहाज पर टोक्यो में। राय अपने रूम में सो रहे थे जो अंदर से बंद था और उन्हें ऐसा लगा जैसे कोई पैर हिलाकर उन्हें जगा रहा है। उसी टाइम उनकी पत्नी का फोन आया कि उनके पिता की कंडीशन ठीक नहीं है। राय ने जवाब दिया कि उन्हें अभी अभी गुरुजी ने जगाया है और वह पिता की भी रक्षा करेंगे। इतने में पता लगा कि उनके पिता की आर्टरीज बंद हो गई है, पर हॉस्पिटल से वापस घर आ गए। 10 दिन बाद वह फिर से अपनी चेतना खो बैठे। इस बार गुरुजी को समस्या से अवगत कराया गया। उन्होंने कपल को बुलाकर उनका ट्रीटमेंट किया। जल्द ही राय के पिता की कंडीशन में सुधार आया, पर उनका एक टेस्ट अभी बाकी था। गुरुजी ने राय को उससे एक दिन पहले अपने पिता को विस्की का एक पैग पिलाने को कहा। जब परिणाम आया तो डॉक्टर्स कुछ नहीं बोले। वह परिणाम लेकर और डॉक्टर्स के पास गए। वापस आकर विस्मित डॉक्टर ने बताया कि हार्ट तो बिल्कुल ठीक है। यदि पिता का रोग निदान हुआ था तो मां को भी गुरुजी का आशीर्वाद मिला था। जालंधर में एक बार नहाते हुए उन्हें प्रतीत हुआ कि गुरु ग्रंथ साहिब के पेज खुलते जा रहे हैं और उसमें गुरुजी की मुखाकृति दृष्टिगोचर हो रही है। उनकी मां ने कहा कि दिव्य आत्मा ने स्वतः पाठ करवा दिया, यानी खुद ही पाठ करवाया। मैं बस गुरुजी से यही विनती करूंगा कि गुरुजी मुझे और मेरे पूरे परिवार को ऐसे ही ब्लेस करते रहें। जय गुरुजी। संगत जी, तो ये थी राय अंकल की जर्नी गुरुजी के साथ। आप भी अपनी जर्नी अगर शेयर करना चाहते हैं तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए। और आपको ये सत्संग कैसा लगा, क्या सीखने को मिला, इस बारे में भी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगला सत्संग हम सुनेंगे राजश्री अग्रवाल का। मैं गुरुजी के आश्रम में पहली बार मई 2014 में गई थी। मैं ब्लड के कैंसर से परेशान थी। तभी एक भक्त ने मुझे गुरुजी के बारे में बताया। मुझे बताया गया कि गुरुजी ने बहुत लोगों के गंभीर रोगों का इलाज किया है। ये जानकर मेरी गुरुजी के पास जाने की इच्छा और बढ़ गई। एक दिन मुझे अवसर मिला तब जब मेरे पति की मेहरौली में एक ऑफिस संबंधी मीटिंग थी। मैं बहुत खुश थी क्योंकि मुझे आशा थी कि मेरे पति मुझे गुरुजी के आश्रम तक छोड़ देंगे। लेकिन जैसे ही हम कार में बैठे, मेरे पति ने मुझे गुरुजी के आश्रम तक ले जाने को मना कर दिया और मुझे भी उस मीटिंग में साथ रहने को कहा। मुझे बहुत निराशा हुई और मैं कार में से ये सोचकर निकल गई कि मुझे आज तो गुरुजी के पास जाना ही है। वैसे तो मुझे रास्ते का पता नहीं था, फिर भी मैं सीधा चलती गई। वास्तव में मुझे गुरुजी के बारे में कुछ भी पता नहीं था। मैंने बहुत बार लोगों से गुरुजी के बारे में पूछा, लेकिन किसी ने मुझे कुछ नहीं बताया। मैं सोचने लगी कि कहीं मेरा गुरुजी के आश्रम आने का डिसीजन
गलत तो नहीं था। मैंने अपनी बड़ी बहन को फ़ोन किया, जिसने मुझे गुरुजी के बारे में बताया था। मेरी बहन ने मुझे प्रोत्साहित करते हुए मुझे आगे बढ़ते रहने को कहा और दबाव देकर कहा कि मुझे लंगर प्रसाद लेकर ही वापस आना चाहिए। इसके बाद मैं तो सीधे चलती गई, क्योंकि अब मुझे पता था कि मुझे गुरुजी के आश्रम में जाके ही रुकना है। अचानक एक बड़ी सी कार मेरे सामने आकर रुक गई, जिसमें 3 सवारी बैठी हुई थी। उन्होंने मेरे से पूछा, क्या मैं गुरुजी के आश्रम जा रही थी? वो जा रहे थे और मैं भी उनके साथ कार में बैठ गई। हम सब जल्द ही गुरुजी के आश्रम पहुंच गए। मैंने गुरुजी का बहुत धन्यवाद किया और जल प्रसाद, चाय प्रसाद और लंगर प्रसाद ग्रहण किया। मेरे मन में चिंता होने लगी कि मैं घर वापस कैसे जाऊंगी। एक भक्त ने मेरे पति से संपर्क करने का प्रयास किया, लेकिन उनका फ़ोन नहीं लग पाया। जिस कार में मैं गुरुजी के आश्रम आई थी, उन्हीं लोगों ने फिर मेरी हेल्प की। मैंने उन्हें मेहरौली में एक होटल के पास छोड़ने को कहा। मुझे आशा थी कि मैं अपने पति से वहां मिल जाऊंगी। वैसे तो मैं इस स्थान से परिचित नहीं थी, मुझे नहीं पता था ये क्या है, कहाँ है। फिर भी मैं उन लोगों को रास्ता बताती गई। होटल पहुंचकर मैंने कार से उतरकर उन भक्तों का धन्यवाद किया। मुझे पूरा विश्वास नहीं था कि मैं अपने पति को यहाँ मिल पाऊंगी। फिर भी मैं मीटिंग स्थान की ओर जाने लगी और देखा कि मेरे पति मेरी तरफ ही आ रहे थे। मैं गुरुजी के प्रति दिल से आभारी थी। गुरुजी के मंदिर का सफ़र और वापस पति से मिलना एक चमत्कार था। अभी बहुत कुछ और बताना है, लेकिन ये एक महान शुरुआत थी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अगली जर्नी, अगली कहानी हम सुनेंगे अमित एस अंकल की। मैं पहली बार गुरुजी के बड़े मंदिर 7 साल पहले 2017 में गया और तब से निरंतर जाने लगा। उसकी वजह मन की शांति और वहाँ मिलने वाला प्रसाद था। 2019 में न जाने कहाँ से मेरे मोबाइल पर एक सत्संग आया, जिसे मैंने सुना और उसी पल से जैसे मेरे मन के तार गुरुजी के साथ जुड़ गए और मैं उन्हें दिल से चाहने लगा। मुझे ड्रीम में भी गुरुजी के दर्शन हुए और मैं एम्पायर स्टेट भी गया। जल्द ही गुरुजी ने मुझे बड़े मंदिर में सेवा करने का सौभाग्य भी प्रदान किया। 3 साल बाद एक दिन गुड़गांव में मेरी मोटरसाइकिल एक्सीडेंट में खराब हो गई। मुझे सिर और रीढ़ की हड्डी में बहुत चोट लगी। मेरी रीढ़ की हड्डी की सर्जरी की गई थी और ब्रेन की भी 2 बार सर्जरी हुई। मेरे फेफड़ों में भी पानी भर गया था और मुझे वेंटिलेटर पर रखा गया। मैंने 20 दिन हॉस्पिटल में बिताए। उस टाइम मुझे गुरुजी जैसे अपने हाथों में लेकर इस प्रकार मेरी रक्षा कर रहे थे जैसे मैं कोई कोमल फूल हूँ। मुझे याद नहीं कि ये दुर्घटना कैसे हुई, लेकिन मुझे ये ध्यान है जब मुझे हॉस्पिटल लाया गया तब मैं हिलने डुलने और बोलने में भी असमर्थ था। मैंने हाफ कॉन्शियस कंडीशन में देखा कि नर्स आपस में बात कर रही है और कह रही है कि मेरी सांसें कभी भी रुक सकती है। मैं उनसे ऑक्सीजन मांगना चाहता था। मैंने 3-4 बार सांस ली और मेरी मृत्यु हो गई।
उसी टाइम गुरुजी मुझे ड्रीम में दिखाई दिए। मैंने देखा कि मैं अपनी पत्नी के साथ खड़ा हूँ और कहीं ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी लिखा हुआ है और एक आदमी अपने नवजात बच्चे को गोद में लिए हुए गुरुजी के बारे में बात कर रहा है और मैं फिर जीवित हो गया। गुरुजी की कृपा तब भी बनी रही जब मैं दुर्घटना के परिणाम स्वरूप होने वाले घाव और अन्य स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से जूझ रहा था। गुरुजी ने मेरी बहुत हेल्प की है, मुझे इस सिचुएशन से बचाया, मुझे वापस जिंदा किया। उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा ब्लेस किया है। गुरुजी एक बार फिर मेरी मदद के लिए तब आए जब मुझे लगभग 1 वीक से सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। मैं सांस तो ले रहा था, लेकिन वापस अगली सांस 1 मिनट बाद ही भर पा रहा था। ऐसा दिन में 2 बार हो रहा था। अगर अन्य शब्दों में अपनी परेशानी कहूँ तो घबराहट और बेचैनी होती थी। इसके पहले कि मैं डॉक्टर के पास जाता या कोई दवाई लेता, मुझे ड्रीम में गुरुजी के दिव्य दर्शन हुए। गुरुजी मेरे हार्ट को स्टेथोस्कोप से देख रहे थे और वही शब्द दोहरा रहे थे, घबराहट और बेचैनी होती है। और उस दिन से मेरी जो सांस की प्रॉब्लम थी वो दूर हो गई है। जय गुरुजी। संगत जी, आज के लिए इतना ही, क्योंकि गुरुजी के सत्संगों की लड़ी तो कभी टूट ही नहीं सकती है और ना ही कभी टूटेगी। रुकिए ज़रा, आपके लिए वीडियो अभी ख़त्म नहीं हुआ है। गुरुजी के वचनों को सुनते और समझते जाइए। आज का पहला वचन है, धरती ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਮਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਰ ਵੀ ਸਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੰਨਾ ਪਾਪ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਧਰਤੀ ਵੀ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। No one bows down to Mother Earth in respect and thankfulness. It gives you all so much and is tolerating your weight for so long. Now even the earth is crying. गुरुजी ने बोला, धरती को कोई नमस्कार नहीं करता जो आपको इतना कुछ देती है और आपका भार भी सह रही है। अब तो पाप इतना बढ़ गया है कि धरती भी चीखें मार रही है। आज का दूसरा अनमोल वचन है, सूरज भी हुन बुढ़ा हो रहा है। द सन इज नाउ ग्रोइंग ओल्ड। यानी गुरुजी ने कहा, सूरज भी अब तो बुढ़ा हो रहा है। संगत जी, मुझे तो इन वचनों को सुनकर बहुत कुछ सीखने को मिलता है। क्या आप भी ऐसा कुछ सीख रहे हैं और अपने आप को कनेक्टेड फील कर रहे हैं? तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए। मिलते हैं अगली वीडियो में अगली ऐसे कहानियाँ लेकर। तब तक के लिए गुरुजी अपनी दया दृष्टि आप सभी संगत पर बनाए रखें और आप सबको ऐसे ही ब्लेस करते रहें। जय गुरुजी।